दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह और केएल राहुल को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों घमंड में चूर अफ्रीका की पहले वनडे में भी आई शामत। टीम में वापसी करते ही कप्तान राहुल ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक कर रचा इतिहास, तो रिंकू ने अपने खौफनाक छक्कों से मचाई ऐसी तबाही कि पल भर में कुचल दिया अफ्रीका का घमंड। वहीं खतरनाक बल्लेबाजी के बाद अर्शदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी का ऐसा जलवा बिखेरा कि अफ्रीका का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। तो आखिर कैसे? रिंकू और राहुल की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद अर्शदीप की कातिलाना गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ अफ्रीका। उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू और राहुल में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों T20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज में भी टीम इंडिया अफ्रीका से दो हाथ करने के लिए तैयार थी। जोहानिसबर्ग के मैदान पर एक खतरनाक मुकाबले की उम्मीद सभी ने की थी और ऐसा ही हमें देखने को मिला जब टीम में वापसी करने वाले कप्तान राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और फिर मैदान में कदम रखते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। डेब्यूटेंट रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने अफ्रीका की जड़ों को हिला कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, राहुल ने अपने चिरपरिचित अंदाज में पॉइंट के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला और दूसरी तरफ रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें मौका मिला लिजार्ड विलियम्स के खिलाफ और पहली गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौंधी। विलियमसन की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शुरुआत की और बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था, इंतजार था अंजाम का जो अफ्रीका के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का लगाना क्यों ना हो, राहुल अपने आक्रामक अंदाज में गेंदबाज की जमकर पिटाई कर रहे थे। दूसरी छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे और तमरेज शमसी के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो इस बल्लेबाज ने एक कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हाँ, शमसी के एक ओवर में नहीं बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरे स्टेडियम हिलाकर रख दिया और इसी के साथ उन्होंने केवल 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े राहुल ने इस खिलाड़ी का अभिवादन किया और अपने डेब्यू में ही रिंकू सिंह पूरी महफिल लूट रहे थे। दूसरी तरफ राहुल ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50वां पूरा किया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शत की पार्टनरशिप हो चुकी थी। अफ्रीका के कप्तान एडम मार्कम उन्हें रोकने के लिए हर एक पैतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। बारी थी केशव महाराज की, उन पर कहर बनकर टूट पड़े कमाल लाजवाब राहुल, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्कों और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर राहुल 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे और उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू 83 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अफ्रीका की खूब पिटाई की और अपनी अद्भुत पारी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। अपनी 83 रनों की पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्कों और 3 खूबसूरत चौकों से सजाया था। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। अब जाकर अफ्रीका ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। नांद्रे बर्गस की गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने पिकअप शॉट से गेंद को स्टेडियम के बाहर दूसरे स्टैंड में मारकर उन्होंने केवल 55 गेंदों पर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर लिया और पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया। 101 रनों की यादगार पारी में राहुल ने 6 खौफनाक छक्के और 8 चौके लगाए, जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी और उनके दम पर टीम इंडिया ने अफ्रीका को 322 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य सौंपा जो उनके लिए अंगारों पर चलने से कम नहीं था। हालांकि अफ्रीका इस विशाल का लक्ष्य को हासिल करना चाहती थी और उनके पास खूंखार बल्लेबाजों की पूरी फौज थी। उन्हें लगा कि वह इस लक्ष्य को हासिल करने के करीब है। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी एक जबरदस्त घमासान के लिए उत्साहित थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भूखे शेर की तरह भारतीय गेंदबाज उन पर टूट पड़ने के लिए बेकरार है। जी हाँ, युवा जहीर खान के नाम से मशहूर अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर से ही अफ्रीका की हालत बद से बदतर कर दी और जैसे ही वे गेंदबाज में आए उन्होंने पहली गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स के 3 विकेट उखाड़कर अपना खाता खोल लिया और ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने राशिवन डर दूसरे को अपने जाल में फंसाकर अपने पहले ही ओवर में अफ्रीका के पूरे टॉप ऑर्डर को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि मार्करम और मिलर ने अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अर्शदीप तो यमराज बनकर आए थे। अपने कातिलाना गेंदों से वह आग उगल रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अपने 7.4 ओवर के स्पेल में केवल 24 रन खर्च कर अफ्रीका की आधी टीम यानी कि 5 बल्लेबाजों का शिकार कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया, जिसके दम पर पूरी की पूरी अफ्रीका को भारतीय गेंदबाजों ने 172 रनों पर समेट दिया और भारतीय टीम ने 150 रनों से पहले वनडे मैच से ठीक पहले खेले गए इस प्रैक्टिस मैच को जीतकर पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकी खिलाड़ियों के चेहरे पर अभी भी भारतीय टीम का खौफ देखा जा सकता है, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है टीम इंडिया अफ्रीका को 3-0 से क्लीन स्वीप इस वनडे सीरीज में कर पाएगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।